हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे आईजीपी जम्मू द्वारा आज की गई पत्रकार वार्ता की, चर्चा करेंगे गुपकार अलायंस फोरम की हुई बैठक की और जानेंगे कि कुपवाड़ा में कैसे गिराया गया पाकिस्तानी ड्रोन। पर इस सब पर जाने से पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता, मादक पदार्थ सहित 7 नशा तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थ की कीमतें करोड़ों में। श्रीनगर में गुपकार पीपल्स अलायंस की दूसरी बैठक, फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम बीजेपी विरोधी हैं, देश विरोधी नहीं। कुपवाड़ा केरन सेक्टर में भारतीय जवानों ने एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया। और महबूबा मुफ्ती के बयानों पर भड़की शिवसेना, देशद्रोही बयानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अरनिया पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी आईजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। आईजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि इस मामले के तार विदेश से भी जुड़े हैं और 2 लोग पंजाब के भी इस गिरोह में शामिल हैं। आईजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में जांच चल रही है। हो सकता है कि इस मामले में कोई और गिरफ्तारियां भी हों। टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का एक बहुत ही कामयाब मिश्रण करके और साथ ही अपने पुराने रिकॉर्ड्स की एनालिसिस करके, उनको देख के, उनको खंगाल के इस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है, तोड़ा है इसको। जिन अभी तक गिरफ्तार किए गए। इस पूरे नेटवर्क के 3 पार्ट्स थे जो कि हिंदुस्तान बेस्ड थे और एक इंटरनेशनल पार्ट है जो कि पाकिस्तान और दुबई में बेस्ड है और आगे वो फर्दर सप्लाई और बेचता है। और चौथा पार्ट वो है जो इंटरनेशनल पार्ट है जो कि मैंने आपको पहले बताया। इस पूरे सिलसिले में सबसे पहले जशराज नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया जो कि अरनिया का रहने वाला है और साथ ही में अरनिया के 2 और लोग गिरफ्तार हुए जिनका नाम सुभाष चंद्र और श्यामलाल। इसके बाद जो जम्मू का मेन रिसीवर ग्रुप है उसमें बिशन दास एलियास राजू और अजीत एलियास काला, ये 2 मेन रिसीवर्स हैं। आपको ये बताता चलो कि इन दोनों की हिस्ट्री रही है ड्रग्स के केस में भी और ये दोनों 2005 के दिल्ली ब्लास्ट केसेस में भी गिरफ्तार रहे हैं। एक और अहम बात इसमें यह है कि अजीत एक इंटरनेशनल स्मगलर का भाई है जिसका नाम था सरफू, जो कि बहुत सारे केसेस में, पुराने केसेस में हीरोइन की स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा था। देखिए 2 बातें, एक तो वो जो आपने कहा कि पार और कौन पीछे इन्वॉल्व है वो तो तफ्तीश के दौरान पता चलेगा। जहां तक रहा टेररिज्म का एंगल, इस पे इसकी पॉसिबिलिटी
भी है, चूंकि 2 पिस्टल भी बरामद हुए थे इस ड्रग्स कंसाइनमेंट के साथ, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनमें से जो 2 एक्यूज्ड हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री रही है टेररिज्म के केसेस में इन्वॉल्व होने की, तो ये मुमकिन है, इस पे तफ्तीश चल रही है। श्रीनगर स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पर शनिवार को एक बार फिर गुपकार पीपल्स अलायंस के सदस्यों ने मिलकर गुपकार समझौते पर बैठक की। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि इसे एंटी नेशनल कहा जा रहा है, जो सही नहीं है, क्योंकि ये कोई देश विरोधी जमात नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य बस ये सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। पीपल्स अलायंस गुपकार समझौते की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा के विरोध में हैं, देश के नहीं। पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल है, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली मिलियामेट करने की, उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उन्होंने किया है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई वहां पर है, हमारी लड़ाई इससे ज्यादा नहीं है। और मैं आपसे बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये प्रोपेगेंडा जम्मू और दूसरी जगह मुल्कों में कर रहे हैं, हम लोगों को मजहब के नाम पे डिवाइड करने की, उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख़्ख़ुस की लड़ाई है, और उस तशख़्ख़ुस को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे खड़े हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जहां हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 370 को रिवाइवल करने की बात करते हैं, वहां हम उन रियासतों के हिस्सों की ऑटोनॉमी की बात भी करते हैं। जम्मू और लद्दाख कि उनको भी जो हमने एक वो बनाया था रीजनल ऑटोनॉमी का, जो उनको मिलनी चाहिए कि उनको भी ये लगे कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। इस मौके पर पीपल्स अलायंस गुपकार समझौते की बैठक के बाद प्रवक्ता सजाद लोन ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला इस समिति के अध्यक्ष होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष होंगी, और इस संबंध में अगले 1 महीने के अंदर दस्तावेज भी तैयार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हम उन तथ्यों को सामने लाएंगे जिनका झूठ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मेन डिसीजंस हुए, एक स्ट्रक्चर होगा, बाइत्तेफाक राय सब पार्टी ने तय किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस ऑल पीपल्स अलायंस के चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, महबूबा जी वाइस प्रेसिडेंट होंगी, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो हैं वो कन्वीनर होंगे। दूसरा ये तय पाया गया कि एक डॉक्यूमेंट, वाइट पेपर बोले, डॉक्यूमेंट बोले, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जहां जितनी भी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, झूठ बताया जा रहा है, वो रियलिटी क्या है और झूठ क्या है, वो हम लोगों के सामने, पूरे मुल्क के सामने रख देंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। नहीं जो आप इतनी बड़ी कहानियां बोलते हैं कि ये डार्क एजेस में था, यहाँ फला चीज है, हम एक करप्शन था, हम एक कंपैरिजन देंगे, पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम रिलीज करेंगे, जो विच विल बी ए ट्रिब्यूट टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको स्लैंडर किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे केरन सेक्टर में भारतीय सीमा की टो लगा रहे पाकिस्तानी ड्रोन को सतर्क जवानों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना शनिवार सुबह 8 बजे की है। भारतीय क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी काफी समय से प्रयास कर रहा है। कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों तक हथियार पहुंचाने, आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए वह मार्गों की तलाश कर रहा है। आज सुबह भी जब पाकिस्तान सेना ड्रोन सीमा पर तैनात जवानों
की टो लेने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसा तो सतर्क जवानों ने तुरंत उसे गोली मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त ड्रोन चीनी निर्मित है और इसका मॉडल DJI Mavic 2 Pro है। सेना ने बताया कि पहले तो यह ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के भीतर ही उड़ रहा था, परंतु जैसे ही इसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया उसे गिरा दिया गया। यह ड्रोन भारतीय सीमा में 70 मीटर तक आ गया था। चौकी में तैनात जवानों ने इसे गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया। क्षतिग्रस्त ड्रोन को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। शिवसेना बालासाहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के तिरंगा उठाने को लेकर दिए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया एवं महबूबा का पुतला फूंका। शिवसेना नेताओं ने भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए इन बयानों पर किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं देने का आरोप लगाया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ठीक बिहार चुनावों से पहले इन नेताओं को रिहा किया गया और देश के खिलाफ बोलने की खुली छूट दी गई ताकि भाजपा के नेता बिहार चुनाव में इसे अपने हक में बुना सकें। साहनी ने कहा कि यह सब भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और बिहार चुनावों में इन नेताओं के बयानों का प्रयोग हो रहा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई हम तमाम नेताओं को जो आज यहां पर हमने प्रदर्शन किया है वो PDP अध्यक्षा और बीजेपी के साथ यहां पर गठबंधन सरकार के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद लगातार वे विवादास्पद बयान दे रही हैं धारा 370 और 35A को लेकर, और बीते कल जो उन्होंने तिरंगा ना उठाने को लेकर जो बयान दिया है हम कड़े शब्दों के उसकी निंदा करते हैं और इनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील करते हैं। आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हमने यहां पर महबूबा मुफ्ती का पुतला भी फूंका है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं बीजेपी की हमें सोची समझी एक रणनीति का आभास हो रहा है, क्योंकि इनके बयानों के तुरंत बाद जहां केंद्र सरकार इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती थी, जैसे कि 2019 को 5 अगस्त को किया गया कि इनको बिल्कुल सलाखों के पीछे धकेल दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इन्हें जनता को भड़काने का एक मौका तक नहीं दिया गया। मगर अब बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए उल्टा इनके बयानों को वहां पर राजनीति करते हुए भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि इस तरह के नेताओं और इन बयानों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको वापस PSA लगाते हुए सलाखों के पीछे धकेला जाए। जय भारत, जय हिंद। जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के पूर्व मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने का जो वादा सरकार ने किया था उसे जल्द पूरा करे। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि 370 तोड़ने के बाद सरकार ने जो भी वादे किए थे उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया। उन्होंने सरकार से जल्द अपने सभी वादे पूरे करने की अपील की ताकि लोगों की परेशानियां हल हो सकें। प्रेस वार्ता जी है ढूअज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के माध्यम कन्नै अस करा ने इस प्रेस मीट के माध्यम कन्नै सारे कोलों पहले इस देश के अंदर पहली ऐसी रियासत है जड़ी जम्मू कश्मीर रियासत जिसकी भाजपा की सरकार ने रियासत का दर्जा छीनिया और ड्यूटी बनाया। कोई भी गल अपना व्यू पॉइंट रखने को पहले मेरा ये आग्रह है प्रेस के माध्यम कन्नै केंद्रीय सरकार कन्नै इमीजिएटली जोड़ा एक दर्जा स्टेट का छीनिया ड्यूटी बनाया गया इसे वापस किया गया। इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी पोलिटिकल सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कन्नै ताल्लुक रखता उसी ये चीज़ कितने भी बर्दाश्त नहीं आ उसी हजम नहीं हुई उसके गले च नहीं उतरी है कि जम्मू कश्मीर बहुत पुरानी स्टेट है। इस स्टेट की बनाने महाराजा गुलाब सिंह जी लई है महाराजा हरि सिंह जी तक इस स्टेट की मजबूत बनाने इस सेल्फ सफिशेंट बनाने यदि स्टेट की यूनिटी एकता भाईचारे की और इस देश के प्रदेश के नागरिक की देख रेख करने पुख्ता कानूनी एक कब्ज था उसी सारा तोड़ी है तहस नहस कर दिता। आज केंद्रीय सरकार की विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम ये आग्रह करना चाहती है वार वार प्रेस के माध्यम कन्नै गल आखी है कि स्टेट का जो दर्जा तो छीना
उसी वापस देता जा और इसी फुल फ्लैश स्टेट बनाया जा। रियासी के अरनास में सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीदों के नाम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज संपन्न हुआ। इस मौके पर एसएसपी रश्मि वजीर मुख्य तौर पर उपस्थित रही। मैच का आनंद लेने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग भी आए हुए थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी रश्मि वजीर ने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के टूर्नामेंट करवाते रहें ताकि बच्चे खेलकूद की तरफ बढ़ सकें और बुरी चीजों से दूर रहें। तो मैसेज हमारा यही है कि जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बुरी आदतों से दूर रहें, सोशल इश्यूज जो हैं हमारे समाज में उनसे दूर रहें, ड्रग्स नशा ना करें, पढ़ाई करें, खेल कूद में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, फिजिकली फिट रहें, ताकि हमारे आने वाला जो फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है वो जो है अपना नाम आगे कमाए, समाज एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके और पूरे देश में उन्नति हो, तरक्की हो। जो हमारे यूथ है उसमें बहुत एनर्जी होती है, जो यंग लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी, और अगर उनके पास कोई चारा नहीं है कुछ करने का, अगर कोई एक्टिविटीज नहीं है, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं, खासकर लॉकडाउन में हमने देखा जिस तरह से स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद थे, तो बच्चों के लिए अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी उनको बिजी रखने के लिए, तो उनका माइंड तो फिर गलत चीजों की तरफ भटकेगा। और अगर कंपनी आपकी बुरी होगी या घर में जैसे घर वाले अगर आपकी तरफ आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, या अगर वो उनको कोई डिप्रेशन है या कोई परेशानी है अगर आप नहीं सुनेंगे, तो फिर बच्चों के पास और कोई चारा नहीं रहता, वो इन चीजों में पड़ जाते हैं, बुरी आदतों में। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो सबसे बेस्ट हैं हमारे यूथ के लिए। उसमें वो फिजिकली फिट भी रहते हैं, स्टेमिना भी बिल्डअप होता है, और आगे जाकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आजकल, खासकर अगर वो फोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस तरह मैं देख रही थी काफी लड़के जो हैं वो बेल्ट फोर्स की तरफ आकर्षित होते हैं, यूनिफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना तो जरूरी है। जम्मू में एबीपी ने एडमिशन के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि कई बार इस मुद्दे को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका मसला हल नहीं हो रहा। उन्होंने नाराजगी करते हुए छात्रों की समस्या हल करने की अपील की। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक रैना। आज का जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र भाई बहनों के जो विद्यार्थी हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रखा गया है। इसका मुख्य कारण यही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी विद्यार्थियों ने लड़ झगड़ के अपनी इवेलुएट करवाया था पेपर्स को, उसके बाद आज लड़ झगड़ के मजबूर होकर एडमिशन कराने के लिए भी यहाँ पे रोडों पे उतरे हैं। इसका मुख्य जिम्मेदार ये यूनिवर्सिटीज है और ये कॉलेज के प्रशासन है, जो ऊपर बैठ के इनके बारे में, विद्यार्थियों के बारे में सोच नहीं रहे। विद्यार्थी आप देख सकते हो कहीं घायल विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, आज लगी हुई है उस कारण भी विद्यार्थी आए हैं, नवरात्रि में व्रत रखा है उस कारण भी विद्यार्थी यहाँ आया है। एक ही डिमांड कर रहा है कि बाई एनुअल का जो विद्यार्थी है उसको एडमिशन उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा इसका। जिले में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर जीएन इट्टू ने बाबा ऋषि रोड के माध्यम से बारामूला गुलमर्ग रोड के काम की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग अवसारना विकास निगम लिमिटेड सहित अन्य संबंधित विभागों के विभिन्न इंजीनियर विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक ने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रोजेक्ट दिया, जिसके दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों और बाधाओं को उजागर किया, जिससे काम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। डीडीसी ने सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि सड़कें पर्यटन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। People have to wait for longer hours and they should get some place to sit. वाला सर ये जो कलर है ना, from these two vendors for first, at least one can be considered as have their own for make the entire survey number wise. Once you come up with the revised this. वार्ड नंबर 51 चवन्नी हिम्मत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 घरों में स्लैब का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर पार्षद राजकुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के काम आगे भी जारी रहेंगे और विकास कार्यों का सिलसिला भी ऐसे ही जारी रहेगा। कि गरीब परिवारों का जो लेंटर डलने जा रहा है, ये स्कीम जो थी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम थी, मैंने 1.5 साल पहले इसका सर्वे कराया था, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से गरीबों को फायदा हो रहा है। लेकिन आज ये दोनों भाई जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और इनका कच्चा लेंटर हम डाल रहे हैं ताकि कोई बीच में दरार न रह जाए, और हमने यही प्लानिंग की हुई है कि अगर 2 भाई जो लेंटर डालते हैं उनका कच्चा ही लेंटर डाले और लेंटर जो है वो मजबूती से पकड़ करें। इसी संदर्भ में हमने ये आज शुरू कराया है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ, और भी जितने लोग हैं हमारे गरीबी रेखा से नीचे के ऊपर भी जो लोग रहते हैं, उनको भी अगर मकान की जरूरत है, जिनके छत पर नहीं है सिर पर,
उनके लिए भी हम ये प्रोवाइड कराएंगे। बीजेपी के संस्थापक प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर पुंछ में बीजेपी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर सुनील गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग मौजूद हैं। इस दौरान सुनील गुप्ता ने प्रेमनाथ डोगरा द्वारा दिए गए योगदान को याद किया और कहा कि आज भी पार्टी उनके दिखाए रास्ते पर चल रही है। इन लोगों ने इतनी कुर्बानी की है जिसकी वजह से आज हम आजादी की सांस यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो पहले यहाँ पर परमिट सिस्टम होता था कि किसी ने दिल्ली जाना होता था, कहीं जाना होता था, परमिट लागू होता था, परमिट लेकर जाना होता था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो उन्होंने कुर्बानी दी, उन्हीं की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर डेवलपमेंट और तरक्की का दौर देख रहे हैं और एक अमन और चैन की यहाँ पर जिंदगी गुजर रहे हैं। मैं पंडित जी की सोच थी और जिन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा कि पुंछ में भी हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और आज जो सपना है वो पूरा हुआ। मैं सोचता हूँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जो एक जम्मू की आवाज थे, पूरे हिंदुस्तान की आवाज थे, आज उनको हम छत छत नमन करते हैं। और ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कल महबूबा मुफ्ती ने जैसा बयान दिया, उन्होंने झंडे के बारे में बोला, उन्होंने ये कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक यहाँ क्या क्या नहीं होता है, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ ये होगा। मैं कहूंगा कि कुछ लोग जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं अब पूर्वमंद तरीके से ठीक हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हालात खराब करना चाहते। शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए आज शिक्षक शिवदेव अंतराल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कर 5 सदस्यीय कमेटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी नेशनल बिल्डर एसोसिएशन का गठन किया गया। इस अवसर पर प्रीतम दायमन को कमेटी का चेयरमैन चुना गया, जबकि सुदेश कुमार को महासचिव बनाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रीतम दायमन ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षकों की मांगों को अनदेखा कर रही है और शिक्षकों को बांटना चाहती है। इसके बाद इस कमेटी को बनाया गया है और यह कमेटी पूरी कोशिश करेगी कि शिक्षकों को आ रही समस्याओं का सरकार के साथ मिलकर समाधान कर सके। जी, आज यहाँ एक कमेटी का गठन हुआ है और जहाँ अलग अलग कैटेगरीज के जिनको सरकारों ने बांटा था, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग नाम देख के टीचर्स को वहां से एक संगठन हुआ है और संगठन होने के कारण आज एक नया सवेरा हुआ है। और जहां से हमने एक मैसेज जो है, एक यूनिटी का मैसेज जो है, डिवीजन को खत्म किया जाए, उसको मैसेज देने के लिए हमने जहां से एक नेशन बिल्डर जेकेयूटी नेशन बिल्डर एसोसिएशन का ऐलान किया है और ये एसोसिएशन टीचर्स कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। उनके वार्ड नंबर 17 में अटल ज्योति योजना के तहत सोलर लाइट्स लगाई गई। ये लाइट्स वार्ड के पार्षद राजू शर्मा द्वारा लगाई गई। संपन्न हुआ। इस मौके पर एसएसपी रश्मि वजीर मुख्य तौर पर उपस्थित रही। मैच का आनंद लेने के लिए काफी संख्या में लोग भी आए हुए थे। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी रश्मि वजीर ने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के टूर्नामेंट करवाते रहें ताकि बच्चे खेलकूद की तरफ बढ़ सकें और बुरी चीजों से दूर रहें। पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है लाइटें भेजी हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और जितने भी मेन चौक हैं जहां पर आज तक कोई भी जो है लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो उस अंधेरे को उजाला करने के लिए जो है एमपी साहब हमारे जो है हर जगह जितने भी चौक, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां जहां भी जरूरियात है वहां पर जो है सोलर लाइटें जो है ये अटल ज्योति योजना के तहत लगा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं गरीबों के लिए और हर एक मजदूर के लिए और हर एक गरीब इंसान के लिए। लोगों ने इसके लिए पार्षद का धन्यवाद किया और कहा कि बिना लाइट्स के उन्हें परेशानी आ रही थी और अब लाइट्स लगने के बाद ये परेशानी खत्म हो सकेगी। उन्होंने सरकार द्वारा इस योजना को चलाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया। आज हमारे महल्ले में हमारे काउंसलर साहब वार्ड नंबर 17 राजू जी हमारे वार्ड नंबर 17 में लाइटिंग का इंतजाम किया है। हमारी बहुत सालों से डिमांड थी, 50 साल हुए, 50-60 साल हमारे चौक में कोई लाइट का व्यवस्था नहीं थी। आज 50 साल के बाद, 50-60 के साल बाद हमारे जो एमपी साहब जुगल किशोर शर्मा जी, उनकी बदौलत हमें एक खालसा चौक में लाइट में एक लाइट सोलर लाइट चौक में मिली है। लेट्स रीच फाउंडेशन द्वारा आज बारोला में कबूतरबाजी का आयोजन किया गया, जिसमें कबूतरों की उड़ान का कई लोगों ने आनंद लिया। इस कार्यक्रम में कई और लोग सेना के अधिकारी मौजूद रहे। आयोजकों का कहना था कि कबूतरबाजी कश्मीर का एक प्रसिद्ध खेल हुआ करता था जो अब खत्म हो रहा है, इसलिए उनके द्वारा यह कदम उठाया गया और इस कबूतरबाजी का आयोजन किया गया ताकि लोग इसके बारे में जान सके। हमारे डैडी लोग हमें मारते, ये बिच्छू स्वीटी है, इनकी परवाह शाम के 4 बजे तक है। इनके जो बच्चे होते हैं वो शाम के 4 बजे तक टूर्नामेंटों में उड़े हैं इधर बारामूला में।
नेक आप देख लीजिए, इसकी आंख चोंच जो भी आप देख लीजिए ये गोल्डन में होगा, इसका नाम है गोल्डन। ये 60,000 रुपया, क्योंकि इधर जो शौकीन है ये छोटे शौकीन के कबूतर हैं, इनके से हम कश्मीरी लैंग्वेज में कोतरबाजी भी कहते हैं, में कोतरबाजी कहते हैं या इंग्लिश में पिजन फेंसरीज कहे। ये एक ऐसा आर्ट है, हमें लगा कि ये शायद एक डाइंग आर्ट है। लोगों में काफी ज्यादा पैशन है इस चीज का। 1 लाख 2-2 लाख 30-30 हजार 45-45 हजार के 50 हजार के कबूतर जो है लोग लाते हैं। और अभी तक पहली बार हिस्ट्री ऑफ द बारामूला की मैं बात करूं, बारामूला की तवारीख में ऐसे इवेंट्स होते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट जो है कभी पहली बार नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ शहर खास बारामूला। ये मुझे लगा कि ये जो आर्ट है, क्योंकि बचपन से भी मैं देखता आ रहा हूँ कि जो कबूतरबाजी है, मैं खुद रहता हूँ ओल्ड टाउन शहर खास में, ये कबूतरबाजी हमने बचपन से देखी है। मुझे लगा कि एक ऐसा आर्ट है जिसमें लोगों का पैशन है, लोग करना चाहते हैं, लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें पैशन है। अगर आप बाहर दीगर रियासतों की बात करें, बीरों रियासतों की बात करें, आप देखें कि वहां पर जो है लाखों की तादाद में इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया जाता है। मुझे लगा कि लोगों में पैशन है। एक स्टीरियोटाइप जो बन गया है ओल्ड टाउन बारामूला के लिए कि लोग इंटरनेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आज आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से, और इसका नाम ही रखा गया था बारामूला अमन की उड़ान। आरएस पूरा बस यूनियन द्वारा आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर लंगर लगाया गया। इस दौरान सभी को रामनवमी की बधाई दी गई। लंगर में कई श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बलदेव सिंह ग्लोरिया भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज जिस तरह नवरात्रों का त्योहार लगभग खत्म हुआ, आज रामनवमी है और इसके ऊपर सभी लोग जगह जगह लंगर लाते हैं और माता का पूजन करते हैं। आज यहाँ पे जो हमारी नवा शहर की बस यूनियन है, उसके सारी यूनियन ने जहाँ पे एक लंगर लगाया, उस लंगर में काफ़ी लोगों को खाने की सामग्री बांटी है, खाना खा रहे हैं लोग, लुत्फ ले रहे हैं, पूजा अर्चना भी की है इन्होंने, और खासकर ये हर साल लंगर लगाते हैं। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।